है ना आपका एक्सरसाइज 1.5 का, ठीक है। पिछले क्लास में हम एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन में खत्म किए थे, तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5 का जो आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर है, ठीक है। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो क्या है, पहला कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, वो पहले क्या है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। और जो प्रीवियस पार्ट में हम लोग जो मतलब जो पढ़े थे सम प्रॉपर्टीज पढ़े थे, ठीक है। सम प्रॉपर्टीज मतलब तीन टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। पहला ऑपरेशन क्या था, जो था आपका यूनियन। सेकंड ऑपरेशन क्या था, इंटरसेक्शन उसका ऑपरेशन। और एक मतलब जो तीसरा ऑपरेशन क्या था, डिफरेंस, ठीक है। ये तीनों को हम पढ़े थे और प्रॉपर्टीज कुछ भी पढ़े थे यूनियन और इंटरसेक्शन का। तो इस पार्ट में क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। उससे पहले अब तक, ठीक है, मतलब 1.5 तक हम लोग सेट में क्या क्या खत्म किए, फिर उसमें भी देख लेते हैं, हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। अब तक हम सेट में क्या क्या पढ़ा। पहला चीज जो पढ़ा वो क्या था, सेट। सेट मतलब सेट, ठीक है। और क्या था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है। पहला तो सेट क्या होता है उसका हम क्या पढ़े थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। मतलब क्या होता है, सेट को हम कैसे तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितना तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दो तरीके से, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। और एक क्या था, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। ये तो दो चीज था, टाइप्स ऑफ सेट, मतलब सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट में क्या पढ़े, टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में क्या था, इक्वल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो ये सब पढ़ा था क्या हमने टाइप्स ऑफ सेट में। टाइप्स ऑफ सेट के बाद हम क्या पढ़ते हैं, सबसेट, है कि नहीं। सबसेट, पावर सेट, और क्या था, सबसेट था, पावर सेट था, इक्वल सेट, ठीक है, फाइनाइट, इनफाइनाइट, ये सब था टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट बाद हम क्या पढ़े, वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम में उसका प्रॉपर्टीज, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ठीक है। तो इसका बाद हम क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। पहले हम उसका डेफिनेशन देखते हैं, उसका बाद हम क्या करेंगे उसका अच्छे से समझेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट मतलब क्या होता है, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट और यूनिवर्सल सेट का सिंबल भी क्या था, यू था, ठीक है। वो जो हम क्या उसका डेफिनेशन क्या होता है, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट let u be the universal set and a be and another set a, ठीक है, and a be the subset of u। और a क्या है, सबसेट ऑफ किसका, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, ठीक है। देन हम कॉम्प्लीमेंट किसे बोलते हैं, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट a, then the complement of set A, then the complement of set A, set A का complement क्या होगा, is the set of all elements, is the set of all elements, ठीक है, is the set of all elements of U which are not present in set A। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A का डेफिनेशन, ठीक है। हम उसे और एक बार अच्छे से समझेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या बोलता है, लेट U बी द यूनिवर्सल सेट। ये हमें पता है यूनिवर्सल सेट का बारे में हम पढ़ के आ चुके हैं। उसमें U क्या है, तो यूनिवर्सल सेट है। और A बी द सबसेट ऑफ U, और एक सेट है जो वो क्या है, U का एक सबसेट है, ठीक है। सबसेट तो मतलब पता है, मतलब एक सेट का पार्ट होता है। तो ये यूनिवर्सल सेट का एक सेट है, वो क्या है, सबसेट है। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A, जो A का कॉम्प्लीमेंट होगा, यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, वही जो सेट A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ U व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन A। U में जितना सारा एलिमेंट मौजूद है, U में जितना सारा एलिमेंट मौजूद है, किसको छोड़कर, सेट A में जो एलिमेंट है उसके छोड़कर, मतलब सेट A में जो एलिमेंट है उसको छोड़कर, और U में जितना सारा एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A होगा। वो सेट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। उसका मतलब क्या है, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब इसको मैथमेटिकल कैसे लिख सकते हैं। अगर मैं इसको मैथमेटिकली डिनोट करूंगा तो मैथमेटिकल में से क्या लिख सकता हूं, हमें क्या चाहिए, A चाहिए, ठीक है। ये जो कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट को मतलब मैं क्या सोचूंगा कि ये A का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। उसका मतलब कॉम्प्लीमेंट को कैसे डिनोट करते हैं, A डैश, कैसे, A डैश, खाली A वो क्या हो गया, सेट है, और A डैश का मतलब क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है। तो अगर मैं A डैश निकालूंगा, यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, A डैश। तो A डैश फिर क्या होगा, U माइनस A,
ए डैश क्या होगा u माइनस ए होगा कि नहीं। ax के a में जितना एलिमेंट है उससे छोड़कर और u में जितना सारा एलिमेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा u माइनस a को सारा एलिमेंट छोड़ दिया और बाकी कितना रहेगा u में जितना रहेगा वो क्या होगा a कॉम्प्लीमेंट। तो फिर मैथमेटिकली हम क्या बोल सकते हैं a डैश इक्वल टू u माइनस a, ठीक है। उससे अगर हम वेन डायग्राम में करते हैं तो कैसे होगा, वेन डायग्राम उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम करने का वेन डायग्राम में मान लो ये क्या है एक सेट है u, ये तो पता है ये कौन सा सेट है यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर ये एक सेट है वो क्या है a, ये सेट क्या था a। हमने जो कॉम्प्लीमेंट का मतलब हमें क्या पता है ना a सेट को छोड़कर जितना सारा बाकी है वो क्या है a कॉम्प्लीमेंट। उसका मतलब a कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा, सिर्फ a को ही छोड़ना है और u में जितना है वो सारा क्या होगा सारा पार्ट क्या है a कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये क्या है a कॉम्प्लीमेंट, समझ में आया कि नहीं। ये टोटल सेट क्या था u था, u में हम a को किसको छोड़ दिए a को छोड़ दिए, a को छोड़ने के बाद अब u में जितना सारा पार्ट है वो सारा क्या है a कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर हम उसका एक एग्जांपल लेके करेंगे, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि u एक कोई सेट है, ठीक है। u कोई सेट है, यूनिवर्सल सेट में कौन सा है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। ये क्या है यूनिवर्सल सेट है। और हमें कोई एक सेट दिया है a, वो a सेट क्या है 1 3 5 7 और 9, 1 3 5 7 9 हमें a दिया है। तो हमें क्या फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, मतलब क्या है a डैश। तो फिर a डैश क्या हो जाएगा u माइनस a, u माइनस a मतलब क्या है u से a को माइनस करना है, मतलब 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9, इसको छोड़कर जितना सारा एलिमेंट हो, जितना सारा एलिमेंट और क्या बचा 2 4 6 8 और 10। तो फिर a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 2 4 6 8 10, इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट वही सेट को उसको यूनिवर्सल सेट से उस सेट को माइनस करना है और बाकी जितना एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट, ठीक है। ये तो क्या कॉम्प्लीमेंट। अगर हम उसे सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, यही कॉम्प्लीमेंट सेट को क्या करना है हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम इसे कैसे करते हैं, पहला रिप्रेजेंटेशन तो गया मैथमेटिकली, फिर उसका ये क्या है वेन डायग्राम, फिर उसका क्या है एग्जांपल लेकर क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। और एक तरीके से अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या है सेट बिल्डर फॉर्म। उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या मैं लिखता हूं, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो a है हमें यहां पे क्या पता है कि a जो है a u का क्या है सबसेट है। तो पहला बात हमें क्या पता है a इज द सबसेट ऑफ u, पहला क्या है a इज द सबसेट ऑफ u। तो फिर ये जो a डैश होगा, ये फिर जो a डैश होगा, a डैश को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे x सो दैट x जो एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट है u का होगा, जरूर होगा। a डैश का जो x जो है वो u का तो एलिमेंट है लेकिन वो तो a का एलिमेंट नहीं है, क्या a का एलिमेंट है नहीं है। तो फिर x इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ a, क्योंकि x का जितना सारा एलिमेंट था उससे हम क्या करें छोड़ दें, छोड़ने के बाद और u में जितना बचा उसे हम क्या लिखें a डैश। तो फिर a डैश क्या होगा x सो दैट x इज एलिमेंट ऑफ u, वो तो यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है लेकिन इज नॉट एलिमेंट ऑफ a, क्योंकि a का वो एलिमेंट नहीं है, क्योंकि a डैश और a डैश और a कोई भी सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट दोनों का बीच में इंटरसेक्शन कितना होगा 5 होगा, दोनों का बीच में इंटरसेक्शन कितना होगा 5 होगा। ये तो कॉमन सी बात है, मैं बोलूंगा अगर a डैश इंटरसेक्शन a तो ये फिर कितना होगा 5 ही होगा, क्योंकि जो एलिमेंट a में रहेगा वो एलिमेंट तो a डैश में रह ही नहीं सकता। अगर a डैश और a में कोई सेम चीज नहीं रहेंगे तो फिर उन दोनों का बीच में इंटरसेक्शन कितना होगा 5 होगा, इंटरसेक्शन कितना होगा 5 होगा। ये तो कॉमन सी बात। दूसरा चीज क्या है, अगर यहाँ पे a इज द सबसेट ऑफ u है, a इज द सबसेट ऑफ u है तो फिर a डैश में क्या होगा, इफ a इज a subset of u तो फिर a डैश आल्सो सबसेट ऑफ u है कि नहीं। अगर a u का सबसेट है तो a डैश मतलब क्या है a को छोड़कर बाकी जितना u में है एलिमेंट उस समय a डैश बोलते हैं। तो फिर अगर a u का सबसेट होगा तो फिर a डैश भी u का क्या होगा सबसेट होगा, क्योंकि ठीक है, क्योंकि a डैश उसका सबसेट होगा, क्योंकि a यूनियन a डैश इक्वल टू कितना होगा u होगा, a यूनियन a डैश कितना होगा u होगा ही नहीं। a और a डैश अगर दोनों को हम मिला देंगे, दोनों को मिलाने से क्या होगा टोटल यूनिवर्सल सेट होगा u,
क्योंकि एड्रेस निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे, u माइनस a कर रहे थे। तो a यूनियन एड्रेस क्या हो गया, u, देख रहे हो नहीं यहाँ पे कितना सारा उसका रिलेशन निकल रहा है। a यूनियन एड्रेस कितना होगा, u, अगर a u का सबसेट होगा तो फिर एड्रेस भी क्या होगा, u का सबसेट होगा। अगर a यूनियन एड्रेस u हो रहा है तो फिर a इंटरसेक्शन एड्रेस कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। जो यहाँ पे मैं लिखा था a इंटरसेक्शन एड्रेस कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। अच्छा, अब तक आपका जितना कॉन्सेप्ट था कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपको कम से कम 90% तो क्लियर हो गया होगा। फिर जब हम क्वेश्चन पूछ करेंगे इसको बेसिस के ऊपर तभी सारा आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले एक क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी में, मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। आप थोड़ा वीडियो को पीछे करके पॉज कर दीजिए, देखिए पॉज करके नोट कर दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो सिंपल सा एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, यहाँ मैं क्वेश्चन तो लिख रहा हूँ लेकिन वो आपका क्या है, होमवर्क है, ठीक है। ये आपका खुद सॉल्व करोगे, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में भरना है, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है, ठीक है। आपका जो ये इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि मान लो या का होमवर्क है, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट होगा। मान लो दिया कि लेट u be the set of, let u be the set of all students of class 11, all students of class 11 of co-education school, of co-education school. What is meaning of co-education? Co-education मतलब क्या होता है, जहाँ पे लड़का लड़की दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। जो स्कूल में स्टूडेंट्स लड़के मेल स्टूडेंट भी हो फीमेल स्टूडेंट भी हो, वो स्कूल में क्या बोलते हैं, को-एजुकेशन स्कूल, ठीक है। नहीं तो ऐसा भी स्कूल है जहाँ पे खाली बॉयज लोग पढ़ते हैं और ऐसा भी कोई स्कूल है जहाँ पे खाली गर्ल्स पढ़ते हैं, ठीक है, होता है नहीं, बॉयज हाई स्कूल गर्ल्स हाई स्कूल ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, को-एजुकेशनल स्कूल, को-एजुकेशनल स्कूल मतलब जहाँ पे लड़का ही पढ़ते हो लड़की पढ़ते हैं। वहाँ पे u के यूनिवर्सल सेट जो है आपका u, तो u जो यूनिवर्सल सेट है वो यूनिवर्सल सेट क्या है, that u be the set of all the students of class 11, क्लास 11 का यूनिवर्सल सेट कौन है, u है, ठीक है। और दूसरा जो सेट a दिया है, a क्या है, सेट ऑफ all girls, set of all girls of class 11, of class 11 of school mentioned above, of school mentioned above। आपको क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, टू फाइंड क्या है क्वेश्चन में, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आपको फाइंड करना है, मतलब एड्रेस, एड्रेस क्या होगा आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। यू सेट दे दिया कि यू क्या है, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 ऑफ को-एजुकेशन स्कूल, को-एजुकेशन स्कूल का यूनिवर्सल सेट जो है वो सारा बच्चे किसका 11 क्लास का है। और ए जो सेट दिया है, ए क्या है, ऑल गर्ल्स ऑफ क्लास 11, वही क्लास 11 का जितना सारा लड़की है वो क्या है, सेट ए में हो रहा है। और आपको क्या फाइंड करना है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, ठीक है, एड्रेस क्या होगा उसको फाइंड करके लिखना है। अच्छा छोड़ो, हम और एक क्या करते हैं, यहाँ का होमवर्क है, लेकिन यहाँ पे मैं और एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चन ये आपका एनसेट में है उसे हम सॉल्व करते हैं, बिफोर दैट नोट कर दीजिए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट टाइप पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में ये दिया है कि जो आपका जो यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, जो u है वो u क्या है, 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 और क्या है 6 है, तो आपका क्या है u मतलब यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और एक जो एक सेट है a दिया है, तो a सेट क्या है, a सेट है 2 और 3, 2 और 3, और b सेट जो है वो क्या है 3 4 और 5। आपको फाइंड करने के लिए क्या दिया है, फाइंड करने के लिए क्या दिया है, पहले दिया है a कॉम्प्लीमेंट a डैश, और क्या दिया है b डैश, और क्या दिया है a डैश इंटरसेक्शन b डैश, ठीक है। और क्या दिया है a यूनियन b, a यूनियन b एंड, और एक दिया है सो दैट, और एक क्वेश्चन क्या है सो दैट a यूनियन b डैश, a यूनियन b डैश इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश, इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। ये 4-5 चीज हमें क्या करना है, फाइंड करने के लिए दिया है 5 चीज, ठीक है। पहला चीज क्या जाएगा, हमें a कॉम्प्लीमेंट निकालना है, दूसरा चीज b कॉम्प्लीमेंट, तीसरा क्या है a डैश इंटरसेक्शन b डैश, फिर दिया है a यूनियन b निकालना है, और एट लास्ट एक प्रूफ करने के लिए दिया है कि LHS इक्वल टू RHS। ये होने के लिए क्या LHS को हम प्रूफ करेंगे, ठीक है।
पहला क्या है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हम फर्स्ट बीट करते हैं जो फाइंड करने के लिए क्या दिया है एडेस। तो हमें क्या पता है एडेस हम कैसे फाइंड करते हैं, एडेस इक्वल टू क्या होता है u माइनस a, सिंपल सी बात, एडेस इक्वल टू क्या होता है u माइनस a, और u माइनस a कितना होगा, u कितना है 1 2 3 4 5 6, उसमें से हम a को माइनस करेंगे मतलब 2 3 को माइनस करेंगे और बाकी कौन बचेगा 1 4 5 6, तो फिर एडेस कौन हो जाएगा 1 4 5 और 6, ये क्या हो गया एडेस। ठीक है, दूसरा क्या दिया है बी डेस, b2 में क्या दिया है बी डेस निकालना है, बी डेस वैसे क्या होगा u माइनस b, u माइनस b, b में क्या है 3 4 5, 3 4 5 को माइनस करने पर कितना बचेगा 1 2 और 6, तो फिर b डेस कितना होगा 1 2 और 6। ठीक है, तो फिर थर्ड बीट में क्या दिया है a डेस इंटरसेक्शन b डेस, a डेस का ये वाला निकला, b डेस का ये निकला, s डेस इंटरसेक्शन b डेस, इन दोनों का बीच में क्या है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है कॉमन, कॉमन क्या होगा 1 और 6, 1 और 6, तो फिर a डेस इंटरसेक्शन b डेस में कितना होगा 1 और 6। तो सिंपल सा आपको पता ही चल रहा है, सिंपल बात। a डेस में कितना है 1 4 5 6, b डेस में कितना है 1 2 6, ये दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन चीज क्या है 1 और 6 कॉमन है, तो फिर a डेस इंटरसेक्शन b डेस कितना होगा 1 और 6। तो फोर्थ बीट आपका है, फोर्थ बीट क्या है a यूनियन b, a और b को हम क्या करेंगे यूनियन करेंगे। देखिए a b का यूनियन करने से कितना होगा 2 3 3 4 5, लेकिन यह जब हम यूनियन पढ़ते थे यूनियन का प्रॉपर्टीज क्या बोला था, एक ही एलिमेंट को एक ही बार लिखना है, ठीक है, मोर देन वन हम उसे नहीं लिख पाएंगे, मतलब उसके अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो पाएगा, तो फिर क्या होगा 2 3 ऑलरेडी 3 लिखा हुआ है और कितना होगा 4 और 5, तो फिर a यूनियन b कितना हो जाएगा 2 3 4 और 5, ये है a यूनियन b। नेक्स्ट पार्ट जो है इसको हम क्या करेंगे अभी सॉल्व करेंगे। देखिए आपका जो LHS है, ठीक है, ये कौन सा है बीट फाइन का जो LHS है वो क्या दिया है a यूनियन b का डेस, a यूनियन b डेस मतलब क्या होगा, a यूनियन b का कंप्लीमेंट क्या होगा u माइनस क्या करेंगे a यूनियन b हो गया u माइनस a यूनियन b, a यूनियन b को छोड़कर जितना सारा एलिमेंट u में होगा वो क्या होगा a यूनियन b डेस। u में कितना है 1 2 3 4 5 6 और a यूनियन b में कितना है 2 3 4 5, अगर 2 3 4 5 को छोड़कर यहाँ पे जितना होगा बाकी कितना बचा 1 और 6, तो फिर a यूनियन b डेस कितना होगा a यूनियन b डेस 1 और 6। ठीक है, और a डेस इंटरसेक्शन b डेस जो यहाँ पर फाइंड किया है a डेस इंटरसेक्शन b डेस कितना है 1 और 6, तो फिर RHS में हमें क्या मिला a डेस इंटरसेक्शन b डेस, वो हमें कितना मिला था 1 और 6। तो यहाँ पे आप सिंपल से देख ही पा रहे हो कि LHS क्या है 1 और 6, RHS क्या है 1 और 6, देयरफॉर ये क्या हो गया है LHS इक्वल टू RHS, हेंस LHS इक्वल टू RHS, सिंपल सा आप यहाँ पे सिंपल देख ही पा रहे हो। तो a यूनियन b डेस कितना हो रहा है u माइनस a यूनियन b, a यूनियन b से u माइनस करने से आपका कितना है 1 और 6, और RHS कितना है a डेस इंटरसेक्शन b डेस वो भी कितना हो रहा है 1 और 6, तो फिर LHS भी आ रहा है 1 और 6 और RHS भी क्या आ रहा है 1 और 6, तो LHS इक्वल टू क्या हो गया सिंपल सा RHS। ठीक है, यहाँ पे और एक चीज भी यहाँ पे आपको क्या कर पाओगे मतलब प्रूव कर सकते हो। ठीक है, ये भी मैं यहाँ पे होमवर्क लिखकर छोड़ दे रहा हूँ, अब इतना ये 5 बीट करने के बाद आप कोशिश करेंगे वो भी क्वेश्चन खुद सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसी का बीट में, ठीक है, उसको बीट 6 दे रहा हूँ, बीट 6 देके यहाँ पे लिखना आप ट्राई करें खुद उसके सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया था a यूनियन b डेस इक्वल टू a डेस इंटरसेक्शन b डेस, आपको ये प्रूफ करना है कि a इंटरसेक्शन b डेस, a इंटरसेक्शन b डेस इक्वल टू क्या होगा a डेस यूनियन b डेस। अब इसको सॉल्व करना है LHS इक्वल टू RHS, पूरा बीट 5 में जैसे सॉल्व किया आप इसको बीट 6 को भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बीट 5 में क्वेश्चन क्या था a यूनियन b डेस इक्वल टू a डेस इंटरसेक्शन b डेस, और यहाँ पे क्या है a इंटरसेक्शन b डेस इक्वल टू a डेस यूनियन b डेस। ठीक है, वो आपके लिए काम है, आप खुद उससे सॉल्व करके देख सकते हो। तो फिर यहाँ पे और एक बात बोलने के लिए भूल गया था। ठीक है, यहाँ मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो रहा है। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट जो है तो मैंने आपको इसका पहले जो बताया था वो क्या बताया था कि अगर a क्या है सबसेट ऑफ u है, ठीक है, तो फिर a डेस भी क्या होगा सबसेट ऑफ u होगा, a डेस भी क्या होगा सबसेट ऑफ u होगा, इतना सारा रिलेशन बताया था। और क्या है a इंटरसेक्शन a डेस, a इंटरसेक्शन a डेस कितना होगा ऑब्वियसली 5 होगा, a इंटरसेक्शन a डेस कितना होगा ऑब्वियसली 5 होगा, और a यूनियन a डेस कितना होगा u होगा, होगा कि नहीं।
अगर ए यू का सबसेट है तो ए डैश भी यू का सबसेट होगा, ये तो सिंपल सी बात है। पर ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए और ए डैश में कुछ कॉमन नहीं होता है, इसलिए दोनों का बीच में इंटरसेक्शन कितना फाई होगा। पर ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश को मिलाने से टोटल यूनिवर्स क्या होगा, यूनिवर्सल सेट यू होगा। और एक बात जो है, हमें यहाँ पे जो दिया है कि क्या दिया है, सेट ए दिया है, मतलब दे दिया है क्वेश्चन में सेट है, हमें क्या फाइंड करना है, ए डैश। ए डैश मतलब क्या होता है, u माइनस ए, ठीक है। ए डैश मतलब क्या है, u माइनस ए, वो हम इजीली फाइंड कर लेते हैं जब हमें कितना सारा क्वेश्चन सॉल्व करके भी आए। अगर क्वेश्चन में दिया है कि ए डैश का अगेन डैश, ए डैश का होल डैश ये कितना होगा, ये सिंपल फिर ए ही होगा, होगा कि नहीं। पहले ए डैश मतलब क्या है, u माइनस ए, फिर ए डैश का डैश मतलब क्या होगा, u माइनस ए डैश हो जाएगा। अगर यहाँ पे ए डैश का डैश हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, u माइनस ए डैश। फिर ए डैश को छोड़कर u में कितना होगा, फिर से ए आ जाएगा कि नहीं, फिर वही चीज ए आ जाएगी कि नहीं आएगा, तो फिर ये आएगा। अच्छा, उसका ये जो कांसेप्ट है, ये कांसेप्ट में मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेके बताया, ठीक है, आप उसको नोट कर दीजिए। यही पे ये एग्जांपल लेके हम प्रूफ करते हैं वो ये हो रहा है कि नहीं, ठीक है। ए डैश का डैश फिर से ए आ रहा है कि नहीं। यहाँ देखिए ए कितना है 2 और 3, यू कितना है 1 2 3 4 5 6, तो हमें पहले क्या निकालना है, ए डैश कितना होगा, 2 3 को छोड़कर बाकी कितना है 1 4 5 और 6, तो फिर ए डैश कितना है 1 4 5 6। फिर हमें क्या निकालना है, ए डैश का डैश। ए डैश का डैश मतलब क्या होता है, u माइनस ए डैश। तो ए डैश के छोड़कर और u में जितना है, ए डैश को कोई क्या छोड़ना है 1 4 5 6 छोड़कर बाकी कितना है 2 3, कितना है 2 और 3, ये सिंपल से किसके साथ इक्वल हो गया, डैश का इक्वल हो गया। तो ए डैश का डैश कितना हो गया, फिर ए के साथ इक्वल हो गया। उसका मतलब क्या है, यहाँ पे जितना अगर ऐसा दिया होगा, ए डैश का डैश 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 डैश, अगर ऐसा दिया होगा तो क्या करोगे, ऐसा आप सॉल्व करने जाओगे क्या, आपको यहाँ पे काउंट करना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, अगर ये डैश नंबर ऑफ डैशेस अगर क्या होगा, ऑड नंबर होगा, ठीक है। अगर ये नंबर ऑफ डैश ऑड होगा तो ये किसके साथ इक्वल होगा, ए डैश के साथ। सिंपल एक बार डैश निकालना है, अगर ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के साथ इक्वल होगा। अगर ये वाला नंबर ऑफ डैशेस इवन होगा तो फिर किसके साथ इक्वल होगा, ए के साथ इक्वल होगा कि नहीं। अगर ये नंबर ऑफ ए डैश, ठीक है, इफ ए डैश क्या होगा, ए, ये जो नंबर ऑफ ए डैश, नंबर ऑफ डैश, ठीक है, नंबर ऑफ जो डैश जो है ये क्या होगा, इवन होगा। अगर इवन होगा तो ये किसके साथ इक्वल होगा, ए डैश के साथ। अगर ये नंबर ऑफ डैश क्या होगा, ऑड होगा, सॉरी हां, ये के साथ। अगर नंबर ऑफ डैश इवन होगा तो फिर ए के साथ इक्वल होगा, अगर नंबर ऑफ डैश ऑड होगा तो फिर किसके साथ इक्वल होगा, ए डैश के साथ इक्वल, ठीक है। यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ डैश है, मतलब ए डैश के साथ। अगर यहाँ पे और एक हो जाता और 6 हो जाता तो फिर ये किसके साथ इक्वल होगा, ए के साथ, ठीक है। ये थोड़ा सा कभी-कभी एक मार्क का क्वेश्चन दे देता है एग्जाम में, ध्यान देके करना है, ठीक है। एक मार्क क्वेश्चन होता है इतना डैश 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 सॉल्व करने की जरूरत नहीं, खाली नंबर ऑफ डैशेस को काउंट करना है, ठीक है। अगर वो ऑड होगा तो इक्वल होगा ए डैश के साथ, अगर इवन होगा तो इक्वल होगा ए के साथ, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का कुछ प्रॉपर्टी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बिफोर दैट प्रॉपर्टीज ऑन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है। जैसे हम यूनियन एंड इंटरसेक्शन में कुछ प्रॉपर्टी पढ़े थे, वैसे ही कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में क्या है, उसका कुछ प्रॉपर्टी है। जो उसका पहला प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट का जो पहला प्रॉपर्टी वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ये जो कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ कितना टाइप्स होता है, 2 टाइप्स ऑफ लॉ होता है। कॉम्प्लीमेंट का 2 टाइप्स ऑफ लॉ होता है। जो पहला लॉ है वो क्या है, ए यूनियन ए डैश, जो मैं आपको ऑलरेडी वहां पे बता के आया था, जो उसका रिलेशन क्या है, ए और ए डैश का कितने सारे रिलेशन। तो उसका ए यूनियन ए डैश, ए और यूनियन ए डैश क्या होगा, यू होगा। ए और ए डैश को हम यूनियन करेंगे तो क्या होगा, यू होगा। और उसका दूसरा जो लॉ है, दूसरा क्या है ना, ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश कितना होगा, 5। ये क्यों होगा, कैसे होगा, मैं आपको वहां पे बता के आया था, ठीक है। तो ए यूनियन ए डैश जो होगा यू होगा, ए इंटरसेक्शन ए डैश कितना होगा, 5 होगा। ये क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट लॉ। और दूसरा लॉ जो है डी मोर्गन्स लॉ, डी मोर्गन्स लॉ, ये सबसे क्या है, इंपॉर्टेंट है। डी मोर्गन्स लॉ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आगे बहुत काम आने वाला है।
यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ और पिछले में क्या है जो पढ़ के आए थे लॉ में वो जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ, ये दोनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ पे क्या बोल रहा है, डी मॉर्गन्स लॉ का भी दो ही लॉ है, ठीक है। पहला लॉ जो बोल रहा है क्या है ना, ए यूनियन बी डैश, ठीक है, ए यूनियन बी डैश इक्वल टू कितना होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी करके आए थे और उसका दूसरा मतलब सेकंड लॉ जो है मैं आपको वहां पे लिख के दिया था, करके कमेंट बॉक्स में करिए, ठीक है। इसका प्रीवियस में जब हम एग्जाम में लेके क्वेश्चन कर रहे थे मैं आपको दिया था ना, ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे और एक क्वेश्चन जो था मतलब ये वाला मैंने आपको होमवर्क दिया था, लेकिन हम जो सॉल्व किए थे वो कितना था, ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू क्या था, ए डैश यूनियन बी डैश। इसमें से हम एक क्या किया सॉल्व किया था और एक क्वेश्चन में क्या दिया था आपको प्रूफ करने के लिए दिया था, ठीक है। वो क्या था, डी मॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दूसरा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, इसका उल्टा, ठीक है। यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब उसका रिलेशन के हिसाब से ये क्या है उसका उल्टा है। जो तीसरा जो लॉ है, तीसरा क्या है, तीसरा लॉ है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। ये भी मैं आपको अभी कुछ देर पहले समझा के आया हूं। क्या है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। पहला तो कॉम्प्लीमेंट लॉ तो पता है, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन नाम के हिसाब से पता चल रहा है कि कौन सा लॉ है। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, ए डैश का डैश, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ये फिर क्या हो जाएगा, अगर ट्रिपल होगा तो क्या होगा, ए डैश का डैश, तो फिर क्या हो जाएगा, ए डैश के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ यहाँ पे डैश कितना ऑड होगा, ऑड होने से ए डैश, इवन होने से ए, ठीक है। डबल कॉम्प्लीमेंटेशन में क्या है, ए डैश का डैश और ए डैश का डैश क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। इसका हम एग्जांपल लेके भी करके आए थे। तो फोर्थ लॉ जो है यहां पे लिखता हूं, जो फोर्थ लॉ है वो फोर्थ लॉ क्या है, लॉ ऑफ एम्प्टी एंड यूनिवर्सल सेट। लॉ ऑफ एम्प्टी एंड यूनिवर्सल सेट। लॉ ऑफ एम्प्टी एंड यूनिवर्सल सेट में क्या है, उसका भी दो लॉ है। दो लॉ में से पहले क्या है, जो 5 डैश इक्वल टू क्या होगा, u होगा, 5 डैश इक्वल टू u होगा। ये तो सिंपल सी बात है। 5 का मतलब u क्या होता है, उसमें जो 5 होता है, 5 मतलब क्या है, कुछ नहीं, 5 मतलब क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं के छोड़कर और सारा, और सारा का मतलब क्या है, u, लेकिन जब हम लोग कुछ भी एक नंबर में 5 लिखते हैं, जो नंबर लाइन में 0 जा जो भी है यहाँ पे सेट में 5 ही हुई है। 5 का मतलब क्या है, कुछ नहीं को छोड़कर और क्या है, और सारा का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट u। तो फिर 5 डैश क्या होगा, u होगा। दूसरा चीज क्या है, u डैश। अगर हम u डैश बोलेंगे, u डैश, तो फिर u डैश क्या होगा, 5 होगा। u का मतलब क्या है, सारा चीज। u डैश मतलब क्या है, सारा चीज को छोड़कर और सब बाकी जो है। अगर सारा चीज को हम छोड़ देंगे बाकी क्या है, कुछ नहीं होगा, और बाकी कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, 5 होगा। तो फिर जो 5 का कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा, 5, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज के बेस आपका सारा क्वेश्चन काम है एक्सरसाइज 1.5 का, ठीक है। उसका मतलब एक्सरसाइज 1.5 का जितना सारा क्वेश्चन है वो सिर्फ इतना ही इंट्रोडक्शन के ऊपर बेसिस है। तो आप इतना अच्छे से समझने के बाद आप इजीली क्या कर सकते हैं, 1.5 एक्सरसाइज को कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम जो अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 1.6 का। एक्सरसाइज 1.6 का जो भी इंट्रोडक्शन है वो आपका क्या है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन को बेसिस करके कुछ फॉर्मूला डिराइव किया गया है, उसी फॉर्मूला के बेसिस कुछ प्रॉब्लम भी किया गया है, ठीक है। वो चीज हम नेक्स्ट पार्ट में